नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, बड़ी खबर यह है कि एसआईआर के अगेंस्ट जो यात्रा चल रही है राहुल तेजस्वी की, एक तरफ तेजस्वी यादव पे महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक एफआईआरों का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ यात्रा भी जारी है और यात्रा की आक्रामकता भी जारी है। उसी अंदाज में तेजस्वी हो या राहुल, वो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी तो यहां तक कह रहे हैं कि एफआईआर से भी कोई डरता है क्या जी? तो इस तरीके की बात भी है, वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सवाल ये उठता है सर कि आखिर राहुल गांधी की यात्रा में सरकार को बिजली काटने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है? क्या ऐसी जरूरत है कि बिजली काट दी जाए? एक और चीज हुई, आज राहुल गांधी चलते चलते उन्होंने यात्रा रुकवाई और पहुंच गए मखाना की खेती करने वाले लोगों के बीच में। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे किस तरीके से मोदी जी हर बार जो है वो मखाना बोर्ड बनाए जाने का क्रेडिट बिहार से वसूल करना चाहते हैं कि मैंने मखाना बोर्ड बनाया है, इसलिए तुम चाहो ना चाहो अब सरकार हमारी बनवाओ। तो वो कुछ क्रेडिट वसूल करना चाहते हैं उनसे। लेकिन राहुल गांधी तो उससे आगे बढ़ के सीधा कीचड़ में ही उतर गए, तालाब में पहुंच गए जहां मखाना की खेती होती है। अब क्या मोदी जी भी पहुंचेंगे क्या खेती करने? क्योंकि इसके पहले जब हरियाणा में किसानों से मिले थे राहुल गांधी, तो उसके बाद एक तस्वीर आई थी जिसमें मोदी जी बाकायदा शेरवानी पहन के और पैरों में बेहतरीन जूता पहन करके और खेतों में खेती करने पहुंचे थे। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी की राजनीति और राहुल गांधी की जो राजनीति, उसमें एक बेसिक फर्क है। मोदी जी की जो पूरी राजनीति है वो ऑप्टिक्स की है, थिएट्रिक्स की है और मीडिया के जरिए एक ब्रांडिंग की है। राहुल गांधी की जो राजनीति है पिछले ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा, वो सफल हुए नहीं हुए कितना हुआ एक पक्ष हो सकता है, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो मासेज की है, वो सड़क की राजनीति है। यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि कहीं ऐसे नहीं है जो मोदी जी करके जाते हैं ना, मोनोलॉग किया, एक तरफा संवाद किया, कहीं अंगोछा हिलाया, कहीं फोटो खिंचवाया। और कल आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी। कल एक नदी का जो साइड पे फोटो खींच रहे थे, फोटो का जो पहले अकेले मोदी जी का होता था, तो कल उन्होंने नीतीश के साथ उनको हाथ मिलाना, घुमाना पड़ा, थोड़ा हाथ हिलाना पड़ा। कोई नहीं होता उनके साथ कभी, राजनाथ या अमित शाह या इस तरह के लोग भी नहीं होते। कल उनको हिलाना पड़ा, क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरीके की बॉन्डिंग राहुल और तेजस्वी की दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। जो आपने कहा मखाना की खेती, मखाना का बोर्ड बना देने से मखाना के जो किसान हैं उनका भला नहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे बोर्ड इस देश में हजारों बने हुए हैं, कहीं कोई मतलब उसका है नहीं। बेसिकली क्या है कि उन किसानों की समस्याएं क्या है, उनको आप उनके बीच में उस तालाब में उतर करके समझ सकते हैं। उनके बीच में जाके उनके हाथों का क्या हाल है, कितने कांटे लगे हुए हैं, क्या उनकी लागत है, क्या उनका बिक्री है, बिक्री का मैकेनिज्म क्या है, शोषण कितना है। तो आपने देखा किस तरीके से मखाना के खेत में गए, वो पैंट ऊपर करके घुटनों तक, वहां तक पानी था। उसके अंदर जोंक भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो कभी इन चीजों की परवाह उस शक्ल में नहीं करता। और आपको अगर 2 साल पहले का ध्यान हो, 1.5 2 साल का, ऐसे तरीके से उन्होंने गोहाना में 2-3 घंटे तक किसानों के साथ न केवल धान का वो पौध लगाई थी, बल्कि ट्रैक्टर चला करके और खेत में ही बैठ के प्याज के साथ रोटी और वो सब खाया। और उसके बाद वो जो दलित मजदूर थी, किसान खेती की मजदूर, उनको 10 जनपद पे बुलाया बाकायदा बस भेज करके, और अपने घर के परिवार के साथ मिलवाया। तो ये राजनीति है, मासेस की राजनीति, कि उनके बीच में जाओ, उनकी वर्किंग कंडीशंस को देखो, उनकी परिस्थितियों को समझो, उनके साथ क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या दिखते हैं, मार्केटिंग की क्या है, बाकी चीजें क्या है। तो वो कहीं ना कहीं एक मास कनेक्ट का एक प्रोसेस है। और इससे पहले आपने देखा होगा, जब भी वो निकल रहे हैं इस यात्रा के दौरान बिहार के अंदर तेजस्वी के साथ, वो ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया चल दिए। आपने देखा हर जगह हजारों और लाखों की भीड़ लगातार, बहुत जबरदस्त पैमाने पर, जिस तरीके से पूरा बिहार ही, ये देखिए, ये पिक्चर्स आपने कब देखी थी लास्ट टाइम? अगर आप, और वो भी बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस का झंडा कहां था, ये बताइए। बिहार में तो कोई नाम लेवा भी उस तरीके से नहीं है। अलायंस में कुछ सीटें आ गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो ये जो मोबिलाइजेशन है, अगर आपने लास्ट कभी इस तरह का माहौल देखा हो, तो आपको याद आएगा कि जो अन्ना आंदोलन के दौरान जो एक हिस्टीरिया क्रिएट किया गया था, चाहे वो वर्ल्ड फाउंडेशन के जरिए या आरएसएस के जरिए, पर्दे के पीछे से, उसके ज्यादा, उससे बड़े पैमाने पर ये चीजें स्वतः स्फूर्त मोदी जी की कहीं रैली होती है, आप देखते हो किस तरीके से सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी, किस तरीके से पैसे का बोलबाला, सरकारी बसें, काम झाम, खाने के पैकेट, सब कुछ प्रायोजित। और यहां पर प्रायोजित करने की ना तो किसी के पास साधन है ना गुंजाइश है। हर व्यक्ति स्वतः स्फूर्त चल करके सड़कों को जिस तरीके से सेट कर रहा है, अपने वोट का अधिकार बचाने, नंबर एक, और लोकतंत्र को बचाने कहीं ना कहीं।
तो ये इस तरह का मोबिलाइजेशन आपने कभी लास्ट टाइम देखा हो, जो बार बार बीजेपी और क्या कहा करते हैं, ये विपक्ष कहाँ है राहुल गांधी, कौन सा विपक्ष, सड़कों पर तो कोई नहीं है। तो वो सारी चीजों का जवाब इस एक यात्रा नहीं दे दिया है, वोट बचाओ यात्रा। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं राम प्रकाश जी, ये केवल एक ट्रेलर है। अभी इसमें बहुत सारे एड ऑन्स, एड ऑन्स क्या है, 2 दिन बाद यहाँ पर पूरा इसका पूरा पैन इंडिया स्वरूप दिखेगा, रहेगा बिहार, प्रियंका गांधी आएंगी, स्टालिन आएंगे, अखिलेश आएंगे, शिबू सोरेन, अपने सॉरी हेमंत सोरेन आएंगे, वेस्ट बंगाल के लीडर आएंगे तृणमूल के, और तमाम ऐसे लोग जो अभी तक इससे कहीं ना कहीं दूर चल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के लिए अब ये सर्वाइवल का सवाल है कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में आप इकट्ठे नहीं होते तो सारे अलग अलग फिट होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी इन चीजों से बाज आने वाली है, कहीं वोट काट के सरकार बनाएगी, कहीं वोट जोड़ के, कहीं चुरा करके, जो कुछ उनको करना पड़े वो करते आए, कोई नई बात नहीं। अब ये इस आंदोलन के बाद जो ये सड़कों पे आपको दिख रहा है, इसका आपको असली स्वरूप देखना है तो 1 तारीख को गांधी मैदान में देखिएगा, जब पूरे का पूरा पटना आपको न केवल इस पूरे आंदोलन में दिखेगा, नंबर 1, पूरे देश का विपक्ष, इंडिया अलायंस, जिसको इंडिया अलायंस कह करके एक तरीके से डिमीन करते हैं मोदी और उनके तमाम भी, उन सब को लेकर के एक आपको एक स्वरूप दिखेगा कि देश अब किस तरफ जा रहा है। इसका इम्पैक्ट आपकी बिजली काट देने से नहीं होगा, तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर कर देने से नहीं होगा, और छुटपुट हरकतें करने से नहीं हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट अगर आपने देखा हो तो याद कीजिए वो 3 फोटोग्राफ्स जो शेयर किए थे मैंने, कि किस तरीके से एक तरफ अपने प्रधानमंत्री बैठे थे, राजनाथ बैठे थे, अमित शाह बैठे थे और ओम बिरला बैठे थे। चेहरे की राम प्रकाश जी हवाइयां उड़ी हुई थी, हवाइयां। ऐसा चेहरा मोदी जी का कब देखा था? संसद का सत्र खत्म हुआ है, विपक्ष के साथ चाय पीने का एक कस्टमर था, विपक्ष तो आया नहीं। उसके बाद उनके चेहरे देखिए तो वो सारी कहानी बयां कर रहा था, जो कुछ संसद में हुआ, जो कुछ संसद के बाहर हो रहा है, जो देश का नैरेटिव है, जो देश की विदेश नीति का जो फलूदा हुआ है, जो सड़कों पर लोग हैं, जो मोदी सरकार के नारे हैं, वोट चोर गद्दी चोर, ऐसा कभी आपने सुना था? तो आज ये सरकार चारों तरफ से ना केवल घिरी हुई है बल्कि कंप्लीटली एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज भी ऐसी कि उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। जब बीजेपी जवाब नहीं दे पाई तो चुनाव आयोग बचाव के लिए आ गया, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया तो चुनाव आयोग का बचाव करने के लिए आईटी सेल आ गई, उसके बाद ट्रोल सेना आ गई। लेकिन हालत ये हुई कि जो कुछ भी ये करने की कोशिश की गई, डैमेज कंट्रोल करने आए थे, डैमेज को स्प्रेड करते चले गए। ये लगातार आपने कुछ, आज तो केवल जो यात्रा है, केवल राम प्रकाश जी 7वां दिन है, अभी तो 7-8 दिन की तो यात्रा पड़ी है, और 1 तारीख को गांधी मैदान की वो रैली। ये पूरे देश के लिए एक नई बिगिनिंग है, और किसी के लिए बिगिनिंग ऑफ द एंड है। जो 11.25 साल से जो एक तरफा साम्राज्य चलाया जा रहा था, डंडे के दम पर, लोकतंत्र के नाम पर लठतंत्र चलाया जा रहा था, किसी को पकड़ दिया, किसी को अंदर, आज भी आपने देखा होगा किस तरीके से कर्नाटक के विधायक को पकड़ लिया है कांग्रेस ने, सुबह से रेड चल रही थी और वो सारा। तो अब जो स्थितियां हैं वो इतनी आसान नहीं रही। मोदी साहब बैकफुट पे 100% है, कोई माने या ना माने। संसद में उनके अंदर जो हुआ वो धीरे से उन चीजों को माफ करने वाले नहीं। हो सकता है आपको 2-4 दिन के बाद जब ये यात्रा खत्म हो जाए आपको बहुत सीवियर रिटेलिएशन भी दिखे। सरकार कुछ इस तरह की चीज भी कर सकती है जब आप दबे हुए होते हैं ना, डरे हुए होते हैं, तो वैसी सूरत में कुछ ऐसे कदम डेस्परेशन में उठ जाते हैं नहीं, वो तो जो अभी हो काउंटर रहा है ना, प्रोडक्टिव। बिजली काट दी जा रही है, अभी हो रहा है कि बिजली काट दी जा रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं बिजली काट दी जा रही है, परमिशन नहीं दी जा रही है, परमिशन नहीं मिल रही है बिहार में, उनको जगह नहीं दी जा रही है जहां पर रहना है, नाइट स्टे की जहां पे जगह बनाई जाए उसके लिए वो जगह नहीं मिल रही। और आश्चर्य की बात यह है कि मतलब मेरे पैनलिस्टों ने मुझे बताया, ऑन कैमरा बोला है डिबेट्स में, कि 10-10 ऑप्शंस देने के बाद उनमें से एक भी नहीं दिया जाता है, और कहीं छोटी जगह ले जाके अलॉट कर दिया जाता है जहां पर लोग रह भी नहीं सकते हैं। राम प्रकाश जी, ये जो चिपिश घटनाएं है ना, यही किसी को लीडर बनाती है। आप एक बात बताइए, किसी ने रुकना है, आपका जिम्मा केवल उसकी सिक्योरिटी देखने का, सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए, अगर उन्होंने ऑप्शन दी है तो आपकी जिम्मेदारी तो वैसे ही आती होगी, बिजली काट देना, इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? इससे तो जो वो कह रहे हैं वो बातें और ज्यादा मजबूती से स्टेब्लिश होंगी। अभी तक तो देखिए क्या है, अभी तक तो मोदी निशाने पे है, सीधे सीधे मोदी, अमित शाह निशाने पे है, भाजपा निशाने पे है। इन हरकतों से निशाने पे कौन आएगा? नीतीश आएंगे। नीतीश का पहले बात तो उनकी स्वास्थ्य जिस तरह की स्थिति है, दूसरा सरकार पे जिस तरह का कंट्रोल, सब कहते हैं कि पता नहीं कौन सरकार चला रहा है, उनकी पार्टी का कंट्रोल कहां चला गया। तो जितने डिस्क्रेडिट वो ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको क्या लगता है इन हरकतों से उनका कोई क्रेडिट बढ़ने वाला है क्या? इससे उनकी और ज्यादा बद पिटेगी।
वो कर रहे हैं तो गलत, और कोई उनके ब्याह पे कर रहा है तो उससे भी ज्यादा गलत। इस तरह की चीज जब आप मोबिलाइजेशन दिखा रहे हैं, जब लाखों लोग स्वतःस्फूर्त चल के आ रहे हो, तो मेरे और आपके बिजली काट देने से क्या हो जाएगा वहां पे? वो तो उल्टा असर होगा उसका, और लोगों में जाएगा देखिए यार ये हमारी बात करने आए थे, इनको बात भी नहीं करने दे रहे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक जो पूरे का पूरा होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको आप कहते हैं, उस दिशा में नीतीश और मोदी की सरकार चल रही है। कल आपने देखा होगा मोदी जी की थी, हाथ ला रहे थे पुल के ऊपर से, कितने आदमी थे वहां, सोच लीजिए। तो कहीं ना कहीं बस पसीने तो आए हुए हैं पूरे, लेकिन उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। जब ये आंदोलन अभी आप जो देख रहे हैं ये टीजर है, इसका आपको ट्रेलर दिखेगा 1 तारीख को, और इसकी पिक्चर दिखेगी पूरी देश की सड़कों पर वोट चोरी के मामले में। मान करके चलिएगा सूट बूट की सरकार, अंबानी अडानी की सरकार, उसके बाद ये जो बात है, ये नारा चिपक गया है मोदी जी के साथ, और इसको उतारने में बहुत मेहनत लगेगी। और जिस तरीके के कुतर्क ज्ञानेश कुमार ने करने की कोशिश की, जो इंडिफेंसिबल को डिफेंड करने की वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मोदी जी के पूरे सिस्टम की वो फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज कर दी जो अभी तक मीडिया नहीं कर रहा था। अब जो पोमेरियन मीडिया है वो तो अब भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में मोदी की पॉपुलैरिटी देख लें, विज राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आप कब तक छिपाएंगे? आपने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की कोशिश की, वहां मुंह की खाई, विदेश नीति आपकी चौपट है, तो आप कहां खड़े हुए हैं? अर्थव्यवस्था आपका सत्यानाश कर दिया आपने। तेल सस्ता खरीदते हो, महंगा देशवासियों को बेचते हो, अपने देश के लोगों को लूट रहे हो। देश का जो जो घाटा है आर्थिक, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको मिला के आपके 56 इंची से उस 56 इंची का लाभ क्या हुआ? केवल ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स, वो सारी चीजें एक स्टेज के बाद नहीं चलेंगी। जो बार बार पूछते थे ना, एक बात आपको याद होगा, कहां है जनता, कहां है विरोध, कहां है विपक्ष, कौन राहुल? इस 7 दिन की यात्रा ने वो सब कुछ क्लियर कर दिया कौन क्या है। और अब कोई सवाल पूछे कि मोदी जी कहां है, भाजपा कहां है, सरकार कहां है? विदेश नीति का मामला देख लीजिए, रक्षा नीति का मामला देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का देख लीजिए, ओवरऑल पॉलिसी पैरालिसिस का देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली एक्सपोज हुई खड़ी है, और संसद सत्र में तो बचा ही कुछ नहीं। 1 महीने का सत्र, 2 दिन केवल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, एक भी सवाल का जवाब नहीं, एक भी सवाल, और एसआईआर पे चर्चा नहीं। तो इसमें कौन एक्सपोज हुआ? कौन बच रहा था चर्चा से? क्यों बच रहे थे? वो सारी की सारी चीजें देश के लोगों ने, दर्शकों ने देख लिया, सबने, आम आदमी ने देख लिया कि ये बिल्कुल जो कहते हैं ना ऊंची दुकान और फीका पकवान, वैसी स्थिति आज देश की खड़ी कर दी ला करके कि केवल डंका बज रहा है और वो मोदी को ही दिख रहा है, बाकी सारे देश की लंका लगी हुई है। ये कहने में कोई आज की तारीख में गुरेज नहीं। लेकिन सर एक अभी लाइट काटने का जैसा मैंने जिक्र किया, अब कांग्रेस एक नए कैंपेन पर उतर करके आ गई है। ये वोटर अधिकार यात्रा तो चली रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो स्पेस है, उस स्पेस को कब्जा करने की कोशिश भी आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम दल कर रहे हैं। भाजपा चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत आक्रामक हुआ करती थी, आज के जमाने में अब उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। तमाम विपक्षी दल जब किसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतरते हैं तो भाजपा अब उस पर डिफेंड करती है। पहले इसका उल्टा था, भाजपा सोशल मीडिया का स्पेस जो है वो लिए रहती थी और कहीं कहीं उस पर विपक्ष लड़ता जूझता दिखता था। आज अब कांग्रेस कैंपेन कर रही है कि सदन के अंदर, संसद के अंदर जो है वो माइक ऑफ कर देते हैं और सड़क पर वो जो है वो लाइट ऑफ कर देते हैं। अब ये उन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च कर दिया है। तेजस्वी यादव एक के बाद एक लगातार सोशल मीडिया पर लल्लन सिंह से लेकर के और तमाम पुराने नेताओं के पुराने बयान वायरल करवा रहे हैं। जब लल्लन सिंह जो है मोदी जी और अमित शाह को पानी पी पी करके झोला भर भर के गाली दिया करते थे, वो वायरल होना शुरू हो गई है। तो ये जो लड़ाई है, इसका नैरेटिव भी फिलहाल विपक्ष के फेवर में दिख तो रहा है, लेकिन क्या लाभ उठा पाएगा विपक्ष? क्योंकि भाजपा जिस तरीके से एकदम से अपनी पूरी रणनीति बदलती है और आक्रामक रूप से उतरती है, उसका मुकाबला करने में सक्षम दिख रहा है आपको विपक्ष? देखिए रामप्रकाश जी, विपक्ष या पक्ष, इसमें सबसे बड़ा खेल क्या होता है? मोदी जी का तो खेल क्या चल रहा था कम से कम 2016 के बाद, वो तो अब सारे देश को पता लग गया कि चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं। 16 के बाद अब कोई कंफ्यूजन मत रखिए। अब सवाल ये है कि जो ये बिल्डअप हो रहा है, ये स्वतः स्फूर्त है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। आपको केवल उनको एक दिशा देनी है कि ये, उनको आपको एक फीड देना है कि देखिए आपके साथ ये गलत हो रहा है। लोग जब अल्टीमेट, जब आकंठ भर जाते हैं, तभी वो सड़कों पर उतरते हैं। आज की तारीख में जब वो सड़कों पर है,
तो आपको मेहनत केवल इतनी करनी है कि वो जो कुछ चीजें उनको एकेडमिक फीड जो चाहिए, जो उनको रियलिस्टिक फीड जो चाहिए, और उनको एक भविष्य का रोड मैप जो चाहिए, क्या आप वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अब चूंकि बिहार में मोमेंटम ऐसा बना है और पहला एसिड टेस्ट भी इसका बिहार में ही होगा, 22 नवंबर से पहले पहले नई विधानसभा का गठन होगा। ऐसे में जो मोबिलाइजेशन बिहार में दिख रहा है, आपने बहुत ही वाजिब सवाल कहा कि इस मोमेंटम को क्या वो वोट में चेंज कर पाएंगे। असली खेल यहाँ पर है। पिछले चुनाव में भी आपने विधानसभा में देखा होगा 2020 में एकदम इनकी तेजस्वी की आंधी थी बिहार के अंदर। उसके बाद जो वोटों के खेल के जरिए जो कुछ भी किया गया, 12,500 वोटों के खेल में सारे का सारा बिहार का सीन पलट दिया गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं डेटा मैनिपुलेशन का खेल। इस बार जिस तरीके से ये पकड़े गए हैं वोट चोरी करते हुए, वोट काटते हुए, वोट जोड़ते हुए, उसके बाद जो इनके सो कॉल्ड पन्ना प्रमुख थे वो भी कहीं ना कहीं फायरिंग लाइन में आएंगे। कब तक आप उनको बचाएंगे? उन्होंने तो खेल किया ना सारा, आपके बीच में रह करके आपकी सारी चीजें और आपकी मताधिकार का जिस तरीके से वो करवाया, पन्ना प्रमुखों के जरिए और कोई इनके पास विकल्प नहीं है। अब सवाल ये कि क्या विपक्ष ये जो ऊर्जा बनी है, जो सड़कों पर लोग आए हैं, क्या उसको केवल चैनलाइज कर पाएगा? मोबिलाइज हो गए, उस ऊर्जा को क्या चैनलाइज कर पाएगा, सत्ता को परिवर्तन करेगा। अब एक चीज बड़ी तय मान के चलिएगा, अगर विपक्ष जीतता है तो ये 100% बिहार में जाएगा कि तेजस्वी की और राहुल गांधी की, और उसने सारे के सारे इनका जो चोरी का डकैती का वो था उसको एक्सपोज करके उनको रोक दिया। और अगर कहीं बीजेपी जीत गई या नीतीश कुमार का जो अलायंस जीत गया तो उसमें जाएगा कि इन्होंने वोट काट के जीते हैं, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली डिस्क्रेडिट बीजेपी का ही है जहां तक बिहार का सवाल। प्लस एक्सपोज हो गए कि उनको देश के मताधिकार से कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, आम आदमी से कोई मतलब नहीं, उसकी दुश्वारियों से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल सत्ता चाहिए। ये जो चीज चिपकी है, ये लॉन्ग टर्म में मोदी ने जो छवि बनाई थी, प्रायोजित छवि, मीडिया के जरिए मार्केटिंग उसके, वो सारी की सारी तार तार लगातार आप होते देख रहे हैं। मोदी जी के कार्यक्रमों में कहां से लोग आते हैं, कैसे लाए जाते हैं, आपने दिल्ली में देखा रोहिणी के कार्यक्रम, किस तरीके से छुट्टी के दिन सरकारी कर्मचारी और लोगों को पकड़ पकड़ के खाने के पैकेट और ये पता नहीं क्या क्या। और फिर मोदी जब सड़कों पर चले तो वहां किराए की भीड़, जिस तरीके से 5,000 आदमी इकट्ठे किए गए टारगेट दे करके, तो ये सारी चीजें बेसिकली अब भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रही है कि लोकप्रियता और सरकार बढ़ाने का खेल कुछ और है। वो सारा खेल वोटर लिस्टों के जरिए है। और ये ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स आप पैसे के जरिए करते हैं, मैनेजमेंट के जरिए करते हैं, सरकारी पैसे से करते हैं, तंत्र का दुरुपयोग करके करते हैं। तो वो चीजें अब कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। और जो ये मोबिलाइजेशन आप देख रहे हैं, ये लोगों की खुद की मोबिलाइजेशन है। उनको मोदी की तरह बसें नहीं भेजनी रोडवेज की, या सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगानी, ना आपको लगाने वाला है, ना तेजस्वी के पास वो संसाधन है, ना राहुल गांधी के पास वो संसाधन है कि जो बीजेपी का मुकाबला कर रहे, ना मैन पावर है। ये तो लोगों की लड़ाई है, लोग ही लड़ रहे हैं। केवल विपक्ष को देखना पड़ेगा कि इस मोबिलाइजेशन को एक चैनलाइजेशन और मिल जाए तो वो रिजल्ट में परिवर्तित हो जाए, इतनी सी बात। अभी जो जिक्र आया, आपने कहा कि भाई अब तमाम सारे बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। अभी तक तो भाई बिहार के लोग ही, बिहार के नेता शामिल हो रहे थे, जो इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के जो नेता थे। लेकिन अब उसमें प्रियंका गांधी की एंट्री होगी, अखिलेश यादव की एंट्री होगी, स्टालिन की एंट्री होगी, तमाम बड़े बड़े नेताओं की एंट्री होने जा रही है। इसका जो इम्पैक्ट माना जा रहा है या अभी जिसकी चर्चा शुरू हुई है, क्या वास्तव में इन नेताओं के शामिल होने का इतना इम्पैक्ट पड़ेगा वहां पर? क्योंकि भाई ठीक है, अखिलेश का तो चलिए थोड़ा सा वहां पे एक टचअप है, प्रियंका गांधी का है, लेकिन स्टालिन के आने से क्या वहां पे असर पड़ेगा? नहीं नहीं, राम प्रकाश जी, स्टालिन को आप तमिलनाडु का सीएम मत देखिए ना, इंडिया अलायंस का एक इंटीग्रल पार्ट है वो। ये लड़ाई किसी तेजस्वी की या राहुल गांधी की ना होकर के समूचे विपक्ष की लड़ाई है। उसमें अगर सारा विपक्ष सड़कों पर दिखाई दे पहले, और उसके बाद 1 तारीख को गांधी मैदान में दिखाई दे, उसका एक इम्पैक्ट है ना भाई, एक विजुअल क्रिएट होता है। आपका पवेलियन मीडिया नहीं दिखाएगा ना, लेकिन पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, जो सोशल मीडिया है, बाकी जो बाहर के जो चैनल है, वो तो दिखाएंगे ना जिस तरीके के हालात है। भाई विदेश नीति में क्या हुआ, आपकी आर्थिक नीतियों का क्या हो रहा है, आपकी सामरिक नीति का क्या हो रहा है, चीन के साथ आप क्या कर रहे हैं, वो एक पक्ष। विद इन द कंट्री जो आपने प्रोजेक्शन पिछले 11.25 साल में क्या बढ़ाई कि मोदी इज और पावरफुल, मोदी इज द डिसाइसिव, 56 इंची वर्ल्ड लीडर, डंकापति, कितने नाम उनके साथ जोड़े। और हकीकत में उनकी जब ये निकल रही है कि असल में वो वोट चोर है, और वो नारा उनके साथ चिपक गया।
और जिसके ऊपर वोट की शुद्धता, वोटर सूचियों की शुद्धता, उसकी जिम्मेदारी थी, वही चुनाव आयोग उसको खराब करने में लगा हुआ है। किसके कहने से लगा हुआ है ये भी स्पष्ट हो गया। चुनाव आयोग की इस एसआईआर को लेकर के बीजेपी को छोड़ दीजिए, क्या किसी भी एनडीए के सहयोगी दल ने उसकी वो की है क्या, प्रशंसा की है क्या? अकेली बीजेपी, यानी कि एसआईआर किसके कहने से हो रही है? बीजेपी के कहने से। बीजेपी के एलाइज भी वो नहीं कर रहे उसकी प्रशंसा, एक ने की हो तो बता दीजिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी माइनस ऑल पॉलिटिकल पार्टी, दे आर अगेंस्ट एसआईआर, दे आर अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ऐसे में चुनाव कौन जिता रहा था, किसको जिता रहा था, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचा ना। तो 1 तारीख को जब आपको पटना के गांधी मैदान में जब देश की टॉप इंडिया अलायंस की लीडरशिप दिखेगी, तो कितना बड़ा सीन होगा वो। जो आप बार बार यही कह रहे थे 11.25 साल से, कौन सा विपक्ष, कहाँ है विपक्ष, विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, सवाल मुक्त भारत, अब पता लग जाइए, दे दीजिए जवाब। आप इनमें से किसी एक का जवाब दे दीजिए ना, वो नहीं है। तो फिर क्या है, नैरेटिव बदलने दौड़ते हो, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, उसमें लोग नहीं आ रहे हैं। आप देखिए सदन के दौरान जब संसद चली 1 महीने तक, संसद नहीं चली, उसके बाद कितनी बार नैरेटिव इधर उधर करने की कोशिश की, नहीं बदल पाए ना। तो अब वो समय आ गया है कि जो पिछले 11.25 साल का जो आपका टेस्टेड स्टफ था वो अब काम नहीं दे रहा है। एक समय आता है हमेशा, तो वो समय आ गया है मोदी जी का कि अब उनको हार्ड क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा, सड़क की परिस्थितियों को एड्रेस करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, मोदी जी ने वैसे ही जो ये जीएसटी के वो थे 4 लेकिन स्लैब्स, वो तो उनको स्किप करके निकल जाएंगे, वो ऑपरेशन कहा सिंदूर निकले? की बात करने लग जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बायर्स कहाँ हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने 15 रैलियों में उस पर बात की, 15 रैलियों में जेल भेज कहां देंगे दो रिस्पॉन्स चार मिला? 10 नेताओं को बिहार के। हाँ तो भेज दीजिए, उससे भी लाभ ही होगा, भेजिए ना। मैं वही कह रहा हूं कि आप अभी तक तो देखिए पार्लियामेंट के कांड रुके हुए थे 21 अगस्त को कि कोई ऐसा ड्रास्टिक काम ना करे। अभी थोड़ी सी चिंता इनको इस यात्रा की, 1 तारीख को जो एक बार ये गांधी मैदान में जो कुछ होने वाला है, उसके बाद बीजेपी को आप कंप्लीटली छुपे हुए देखोगे। और जब डर के छुपता है आदमी, तो वो ड्रास्टिक एक्शन लेता है, कोई भी ऐसा एक्शन एजेंसी के थ्रू, इधर से उधर से, और वो चीज दिखाएगी कि भाजपा किस तरीके से पूरे तरीके से घबराई हुई है। प्लस जो पूरे देश में नैरेटिव है, और उन पिक्चर्स ने, जो 3 पिक्चर्स ने कमाल किया है परसों हाउस जब खत्म हुआ है, उसका अपने आप में एक पैन इंडिया मैसेज चला गया। और आज की तारीख में राहुल गांधी जनता के साथ सड़कों पर उनके बीच में खड़े हुए हैं। और ये जो आप भीड़ दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है। जब वो निकलते हैं तो वो मोदी की तरह नहीं है कि रोड शो की प्रायोजित भीड़ के सामने, नो। छोटे बच्चे दिख रहे हैं तो उनके बीच में रुकते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, बात करते हैं, उनके साथ टॉफी खिलाते हैं, कहीं यूथ मिलते हैं, कहीं किशोर मिलते हैं, कोई भी वर्ग। और वन वे मोनोलॉग नहीं है ये। आपने देखा कितनी जगह पर जिन वोटर्स के नाम कटे हैं उनके साथ वो संवाद कर रहे हैं, अलग अलग वोटर ग्रुप से संवाद कर रहे हैं। आज किसानों के साथ, मखाना किसानों के साथ उनके खेत के बीच में खड़े हुए। तो ये चीजें वैसे नहीं है, ये भी एक बहुत वेल थॉट आउट प्लान है कि एक आदमी है जो हवा हवाई है और उसके चैलेंजर हैं वो कंप्लीटली स्ट्रांगली फुटेड ऑन द ग्राउंड। ये एक नया नैरेटिव जो बन रहा है, ये 11.25 साल में आपको पहली बार देखने को मिला। बिल्कुल, लेकिन अब ये नैरेटिव कितना इफेक्टिव होगा ये भी एक बड़ा सवाल है सर, क्योंकि वोट में क्या ये पूरी भीड़ कन्वर्ट हो पाएगी? सबसे बड़ी चुनौती राम प्रकाश जी ये रहेगी, मैं वही कह रहा हूं। आप एक बार मेरे कहने से आगे, उसके बाद क्या मैं आपके साथ टच में हूं, क्या मैं आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उनको एसुएज कर पा रहा हूं, और उस जो आपकी आज नाराजगी है, मैं उस नाराजगी को कायम करते हुए आपकी वोट को ट्रांसफर अपने साथ कर पा रहा हूं। यानी कि लोग तो एक्टिवेट हो गए, आपका जो काडर है क्या वो एक्टिवेट हुआ, क्या आपका सिस्टम एक्टिवेट हुआ, क्या आप उस नाराजगी को कैरी कर पाए क्या वहां तक, वोट बूथ तक? और नहीं कर पाए तो बाकी काम तो बीजेपी 2 ही मिनट में कर लेगी। पैसे की कोई दिक्कत उनके पास नहीं है, पन्ना प्रमुख उनके पास है, प्रशासनिक तंत्र उनके पास है, साधन उनके पास है। और जो शर्मनिरपेक्षता चाहिए, उस शर्मनिरपेक्षता की प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी कि तर्क को कुतर्क में, कुतर्क को अल्टीमेटली कहीं तक भी ले जाने में केवल सत्ता के लिए। ये तो सारे देश ने देख लिया भाई। चुनाव आयोग की डिफेंस भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी, मुझे बताइए? और चुनाव आयोग भाजपा का डिफेंस क्यों करेगा? क्या वो इंडिपेंडेंटली एक अपना काम नहीं कर सकते? और कोई चुनाव आयोग की प्रशंसा नहीं कर रहा है, तो अपने आप के अंदर ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब यहां भी कोई सवाल बचा है क्या? जब स्टालिन आएंगे ना यहां पर, तो स्टालिन डजंट कैरी एनी वोट वैल्यू है, लेकिन स्टालिन उधर से आना, सोरेन का उधर से आना,
अखिलेश का यहां से जाना, इसका मतलब विपक्ष सड़कों पर है, जनता सड़कों पर है। और एक बार जनता सड़कों पर आ गई तो फिर ये आपके जो पमेरियन है ये ढूंढने नहीं मिलेंगे कहीं भी। माफ कीजिएगा, ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये अकेले ही बैठ के बिस्किट खाएंगे वहां पर, वो और इनके आका। ये स्थिति बिहार में बन रही है। चुनौती मेन तेजस्वी के पास रहेगी कि वो इस मोमेंटम को कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं और एनकैश पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए वोट और रिजीम चेंज। सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए ही है, क्योंकि जो बार बार जिक्र हो रहा है कि विपक्ष का सड़क पर बने रहना सबसे ज्यादा जरूरत है इसी चीज की, क्योंकि एसआईआर के साजिश के बावजूद जितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इम्पैक्ट को खत्म करने का अगर कोई भी ऑप्शन है या जो सबसे आसान रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ सड़क का संघर्ष है। उसी की बदौलत अगर विपक्ष बच पाया तो बच पाया, अन्यथा की स्थिति में सारे घोड़े जो है वो भाजपा ने खोल रखे हैं। सिस्टम पूरा काम कर रहा है, मशीनरी पूरी लगा दी गई है। अब इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।